students, myself Dr. Priyanka. Today we are going to continue our research series with the new video that is based on methods of data collection. This is our sixth video of our research series. मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आप लोगों को रिसर्च की जो स्टार्टिंग के स्टेप्स होते हैं वो आपको समझाए थे और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेटा कलेक्शन की। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ डेटा एक्चुअली होता क्या है, और डेटा को जब हम कलेक्ट करने निकलते हैं तो अ स्टूडेंट हैज लॉट मेनी क्वेश्चन इन हिज माइंड दैट व्हाट are the methods of collecting data, what are the sources of collecting data, और उनको ये भी लगता है कि मैं कहीं कोई गलत मेथड ना ले लूं जिससे कि मेरे डेटा की जो ऑथेंटिसिटी है वो गलत हो जाए या खराब हो जाए। तो उसके लिए हमें पहले डेटा के सोर्सेस को और मेथड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेस। फर्स्ट वन इज प्राइमरी डेटा and second one is secondary data, or we can say first data source is primary source and second data source is secondary source. अगर हम प्राइमरी डेटा सोर्स की बात करें तो प्राइमरी डेटा सोर्स का मतलब होता है कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डेटा, जो डेटा आप खुद जाके कलेक्ट करके लाते हैं, जो आपने कहीं से किसी का डेटा उठाया नहीं है। ठीक है, ये टेकन डेटा नहीं होता, ये कलेक्टेड डेटा होता है, ये आपने खुद इकट्ठा किया है, तो इसमें ऑब्वियसली 100% ऑथेंटिसिटी होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो सेकेंडरी डेटा है वो किसी का कलेक्टेड डेटा होता है, किसी और नहीं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया हो, चाहे पर्सनली किसी ने कलेक्ट किया हो, चाहे किसी स्टूडेंट ने कलेक्ट किया हो, गवर्नमेंट का डेटा हो, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग, बट वो किसी और का कलेक्टेड डेटा होता है, वो आपकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में यही डिफरेंस है कि प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड डेटा होता है। तो ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड दैट प्राइमरी डेटा इज मच मोर ऑथेंटिक देन सेकेंडरी डेटा। बट जब हम रिसर्च करते हैं तो वी नीड बोथ ऑफ देम, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी अलोन टू गो एंड कलेक्ट ईच एंड एवरी डेटा फ्रॉम एवरीवेयर। हम हर जगह से जाके डेटा नहीं कलेक्ट करके ला सकते, तो कुछ हमें सोर्सेज के लिए हमें सेकेंडरी सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो बोथ हैव इक्वल इंपॉर्टेंस विद इक्वल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लाइक आपके जो प्राइमरी डेटा है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी अगर उसका एडवांटेज है तो उसके जो डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। It is very much time consuming and it is cost consuming also. But on the other hand, secondary data source वो बेशक थोड़ा सा reliable कम होता है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले पर्सन ने किस मोटिव से उसको कलेक्ट किया है या कितना सही कलेक्टेड है। तो उसमें मगर एक अच्छी बात क्या होती है कि हमारा उससे टाइम और कॉस्ट दोनों बच जाते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, ऑन द कॉस्ट अवेलेबिलिटी, ऑन योर बजट और ऑन द authenticity which is required, the test and the level of significance which you require। ये सारी चीजें मिलके एक आपको डिसीजन लेने पे हेल्प करती है कि whether you need primary data source or secondary data source. Now let's come over to the methods of primary data source. What are the methods to collect primary data? First one is, that is very important and most of the times it is used in qualitative surveys, that is observation methods. Observation method क्या होता है? जैसे कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग हिडन है। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करके और उसका जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करते हैं। ये जो मेथड होता है, जैसे मुझे किसी चीज को समझना है, मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और मुझे किसी को समझना है, तो मैं उनको ऑब्जर्व करूंगी, मैं उनको देखूंगी, मैं उनकी टेक्निक्स को, उनके काम करने के ढंग को, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज को नोटिस करूंगी और नोटिस करके व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग मैं उसको नोट डाउन करूंगी। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। एंड इसको हम ज्यादातर क्वालिटेटिव सर्वे, जिनमें हमारे पास वो चीजें अवेलेबल नहीं होती कि हाँ भाई हम नंबर्स के फॉर्म में डेटा इकट्ठा कर सके, जैसे मुझे किसी की ऑनेस्टी चेक करनी है, मुझे किसी की साइकोलॉजिकल कंडीशंस चेक करनी है, या मुझे किसी की जो हिंड्रेंसेस है वो पता करनी है, स्ट्रगल पता करनी है, उस केसेस में हम ऑब्जर्वेशन मेथड को यूटिलाइज करते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड, क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करके उसको आए हो। Observation method can be of two types. It could be participant method
और नॉन पार्टिसिपेंट. पार्टिसिपेंट में you yourself visit the person or the place to observe the things, and in non participant आप खुद ना जाके या तो किसी और को भेजते हो या किसी और जरिए से ऑब्जर्व करते हो, और यू ऑब्जर्व बाय कैमरास एंड ऑल दैट. तो नॉन पार्टिसिपेंट में योर पर्सनल अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, but in participation method your personal availability is must. Okay, now shifting over to the second method, that is interview method. What is interview method? Interview जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि when you ask question from someone else, जब आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो एक तरीके से एक फॉर्म्ड होता है. मतलब आपको पता है कि आपने किस वे में उससे पूछना है, किस टॉपिक में उससे पूछना है, बट उसके वेज अलग अलग होते हैं. इंटरव्यू लेने के वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट जो मोस्टली हम यूज करते हैं रिसर्च में वो या तो डायरेक्ट पर्सनल होता है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है अपने रिसर्च एरिया में और वहां जाके लोगों का इंटरव्यू लेता है, या वो उन पर्सन से डायरेक्ट पूछने के बजाय उनके किसी रिलेटिव से, उनके किसी फ्रेंड से इंटरव्यू लेता है ताकि उसकी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें मिल सके. एंड थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू. इंटरव्यू कैन बी टेकन ऑन टेलीफोन ऑल्सो. आप फोन करके भी किसी का इंटरव्यू ले सकते हो. जैसे आप कोविड पीरियड है और आपको रिसर्च करनी है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट दैट प्लेस, तो यू कैन have that person in contact on call also. तो telephonic interview can also be done. So there are prevalent जो methods है वो 3 methods है: direct, personal, indirect and telephonic interviews. Third one is questionnaire method. It is the most famous method and most used method of any research. Questionnaire method. क्वेश्चनएयर जो आपने 11th क्लास में भी अपने पढ़ा है. क्वेश्चनएयर इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर अराउंड 10 to 24-25 क्वेश्चंस होते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट. आपके किस किस कैटलिस्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होने चाहिए, उसका आप एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं. फ्रेमवर्क तैयार करने के बाद आप उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस डालते हैं. मोस्टली क्वेश्चंस आर इन एमसीक्यू फॉर्म, इन येस और नो फॉर्म, और वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आर अवॉइडेड बाय रिस्पोंडेंट्स. तो इस वजह से हमें उसको एमसीक्यू फॉर्म में डालना पड़ता है ताकि वो इजीली उसको रिस्पॉन्ड कर सके. अगेन दिस मेथड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. क्वेश्चनएयर कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड में आपके प्री डिफाइंड क्वेश्चंस पहले से होते हैं क्वेश्चन पेपर में, और आप वो किसी और को भी दे सकते हैं कि जाइए भरवा के ले आइए. बट अनस्ट्रक्चर्ड में कुछ सेमी फॉर्मेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप इस पर्पस से बनाते हैं कि अगर आपके रिस्पोंडेंट का थोड़ा मूड खराब हो रहा है आंसर देते हुए, या वो कंफर्टेबल नहीं है आंसर देने में, तो यू कैन मोल्ड द क्वेश्चन ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे बातें घुमा देते हैं हम लोग कि हमें लग रहा है कि रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल नहीं है और वो सही आंसर नहीं दे रहा है या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, देन आई विल ट्राई टू मैनिपुलेट द क्वेश्चन आल्सो एट दैट टाइम. तो इस वजह से इसको हम कहेंगे आपका अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनएयर मेथड. तो दीज आर द 3 मेजर मेथड्स. फोर्थ वन इज फोकस ग्रुप डिस्कशन. Now, what do you mean by focus group discussion? FGDs are the most common methods in qualitative surveys. Qualitative जब हम सर्वे करते हैं तो हम focus group discussion जरूर करते हैं. फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता है जब आप जैसे आपने किसी कम्युनिटी की कोई हैबिट देखनी है. सपोज अगर मुझे किसी विलेज की एक कॉमन हैबिट के ऊपर मैं सर्वे कर रही हूँ, जैसे कोई उनका कोई धर्म है या कोई उनका कोई त्योहार है जिसके ऊपर मैं सर्वे कर रही हूँ, या कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जो वो सब कंबाइंड होके कर रहे हैं, तो उस केस में मुझे विलेज इंटरव्यू लेना बनता है मेरा. तो बट सबके विचार एक साथ जानने के लिए मैं क्या करूंगी, उन सबको एक ग्रुप बना लूंगी, उनको इकट्ठा बिठाऊंगी एक जगह और उनके साथ बैठ के डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस. मेरे हाथ में कुछ 14-15 क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को मैं इनके साथ डिस्कस करूंगी. दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप डिस्कशन. इससे बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के बाहर आते हैं दैट यू कैन पॉइंट इट डाउन. तो वो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है. And last is the case study method. Very, very, very important method. Again, in the case of qualitative surveys, case study methods कुछ ऐसे methods होते हैं जिसके अंदर आप एक particular case को pick करते हो. सपोज अगर मेरा कोई टॉपिक है और मैं उस टॉपिक में मुझे कोई स्पेशल केस दिख रहा है कि ये बंदा बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ है इस चीज से, तो मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को एक तरफ ले जाके और उसकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री सुनूंगी, उसकी चीजों को पेन डाउन करूंगी ताकि मैं उसको हाईलाइट करके अपनी रिसर्च में दिखा सकूं कि लोग इस तरीके से भी इफेक्ट हुए हैं. उसकी हिस्ट्री को, उसकी पूरे केस को उसमें एक कॉलम बना के, एक बॉक्स बना के हाईलाइट कर सकती हूँ. दैट लुक्स वेरी नाइस एंड दैट गिव्स soul to your research. That is called case study method. So all these methods are under primary data source. Some of them are good for qualitative, some of them are very good for quantitative surveys also.
Now shifting over to secondary data sources. Secondary data sources, as I told you, secondary data sources are those data sources that are collected from published or unpublished sources. आप कहीं से भी इसको उठा सकते हैं, सेंसस से, सैंपल सर्वे से. आपको पता है हमारा सेंसस जो है वो 10 इयर्स में जो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, लाइफ स्टॉक्स का होता है, हर चीज का मोस्टली गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट डेटाज है वो इकट्ठा करती है. फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी डेटा इकट्ठा करती है. फिर उसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड्स किसी ने मेंटेन अगर किए हों, अपने एमएनसीज अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है, वो हम ले सकते हैं. गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं कुछ, जैसे आप बहुत सारी मैगजीन्स और जर्नल्स आते हैं आपके, उनसे आप ले सकते हो. अर्लियर रिसर्च मींस जो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पीएचडी की तो मेरी थीसिस बनके अब जा चुकी है गवर्नमेंट के पास, लाइब्रेरीज में और मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, शोध गंगा की साइट पे, सब पे आपको अवेलेबल होगी. तो उस तरीके की मेरे जैसे हजारों बच्चों ने रिसर्च की है, रिसर्च पेपर्स लिखते हैं बच्चे, तो आप उनकी मदद से भी अपने डेटा इकट्ठे कर सकते हैं. सर्विस रिकॉर्ड्स, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज जहां से आप अपना डेटा ले सकते हैं. वॉट एवर द ऑथेंटिक सोर्स यू कैन टेक आउट. आजकल तो ई लाइब्रेरीज है, ई डेटा सोर्सेज हैं जो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो. तो ये जो चीजें हैं ये सब सेकेंडरी सोर्स में आती है. न्यूज़पेपर में भी आता है डेटा. तो ये जो चीजें हैं ये पब्लिश्ड में और अनपब्लिश्ड में दो कैटेगरीज में आती हैं, और बोथ आर वेरी रेलिवेंट फॉर एनी रिसर्च. सो these are the sources, two type of sources, that is primary source, secondary source. दो तरीके के हमारे sources